नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा दौर जब समाज पुरानी रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था और फिर एक आंदोलन आता है जो सब कुछ बदल देता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के बंगाल के एक ऐसे ही क्रांतिकारी मूवमेंट की जिसने समाज की नींव तक हिला दी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो जिसके ख्यालों ने, जिसके विचारों ने पूरे बंगाली समाज में एक तरह का तूफान हिला दिया था। और जवाब है हेनरी विवियन डेरोजियो। हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी और इतिहास के एक मामूली से दिखने वाले शिक्षक, यही हैं हमारी आज की कहानी के हीरो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने इस पूरी क्रांति की चिंगारी जलाई। देखिए, हेनरी डेरोजियो सिर्फ एक टीचर नहीं थे। वो एक ऐसे प्रोग्रेसिव थिंकर थे, एक ऐसे विचारक जिनकी सोच अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। तो अब सवाल ये है कि कैसे एक टीचर के आइडियाज, उनके विचार एक पूरे आंदोलन में तब्दील हो गए। चलिए देखते हैं। तो ये जो यंग बंगाल मूवमेंट था, ये आखिर था क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये 19वीं सदी के बंगाल का एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था और इसकी नींव रखी थी खुद हेनरी विवियन डेरोजियो ने। डेरोजियो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं, वो उनके दिमाग में आज़ादी, बराबरी और सच जैसे रैडिकल आइडियाज डाल रहे थे। और ये वो बातें थीं जो उस जमाने के समाज के लिए, आप सोचिए, बिल्कुल नई और हैरान कर देने वाली थी। और डेरोजियो सिर्फ लेक्चर देकर नहीं रुक गए, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच जहां वो इन नए आइडियाज पर खुलकर बहस कर सकें, उन्हें और डेवलप कर सकें। और इसी के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाएं बनाईं। डेरोजियो का मिशन सिर्फ कॉलेज की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं था। वो चाहते थे कि उनके विचार बाहर की दुनिया तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया और इंडिया गैजेट जैसे अखबारों का सहारा लिया और अपने आइडियाज को आम लोगों तक पहुंचाया। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर, उस असली संघर्ष पर जहां इस मूवमेंट ने समाज में सदियों से जमी हुई कुरीतियों को सीधी टक्कर दी। तो देखिए, ये लड़ाई एक तरह से दो फ्रंट पर लड़ी जा रही थी। एक तरफ तो जाति प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का जोर शोर से विरोध हो रहा था, और वहीं दूसरी तरफ महिला शिक्षा जैसे प्रोग्रेसिव आइडियाज को आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आता है, आंदोलन के फाउंडर का निधन। और सवाल ये था कि उनके बाद इस मिशन का क्या होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1831 में बहुत ही कम उम्र में डेरोजियो की डेथ हो गई। जाहिर है ये मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। डेरोजियो ने जो मशाल जलाई थी उसे उनके स्टूडेंट्स ने थाम लिया। कृष्ण मोहन बैनर्जी और राम गोपाल घोष जैसे उनके शिष्यों ने ये पक्का किया कि यंग बंगाल मूवमेंट अपने फाउंडर के साथ ही खत्म ना हो जाए। और इन शिष्यों ने डेरोजियो के आइडियाज को सिर्फ बातों तक ही नहीं रखा, उन्होंने असली मुद्दों पर काम किया, जैसे औरतों की पढ़ाई लिखाई और उनके हक, प्रेस की आज़ादी, जमींदारों के जुल्म पर रोक और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को जगह दिलाना। तो आखिर में सवाल ये है कि इस पूरे आंदोलन का असर क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस मूवमेंट को भी अंदरूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वक्त के साथ जो सपोर्टर्स थे उनके बीच ही आपस में मतभेद होने लगे। नतीजा, ये आंदोलन बिखरने लगा और धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। तो भले ही ये मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज तरीके से ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया, लेकिन इसकी असली लेगेसी, इसकी असली विरासत कुछ और थी। वो थी एक चिंगारी, एक प्रेरणा जो इसने भारत के नौजवानों के दिलों में जगाए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या वाकई किसी एक इंसान के आइडियाज़ में, उसके विचारों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे समाज को बदल दें। इस पर ज़रूर सोचिएगा।